आपके ऐसे बागी विधायक, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े नेता हैं जो कि चुनावी मैदान में उतर गए हैं आप लोगों को चुनौती देने के लिए, जिनको आपने इस बार टिकट नहीं दिया था। क्या वो इस बार आपका खेल बिगाड़ नहीं सकते हैं? प्रधानमंत्री तक को इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। क्या ये सबसे बड़ी चुनौती नहीं बन सकती है जो आप डबल इंजन का दम भर रहे हैं, उस पर भी भारी पड़े? फिलहाल हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वोटिंग खत्म होने के बाद अब ईवीएम्स को सील किया जा रहा है, यानी वोट अब ईवीएम में डल चुका है और लंबा इंतजार है। अब इन लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त सील किया जा रहा है ईवीएम को। बताइए प्रेम जी, चुनौती बहुत बड़ी इस बार बागियों से। जी, बड़ी चुनौतियों से निपटने में भारतीय जनता पार्टी हमेशा समर्थ रहती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी और आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है, हमें पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से राज नहीं बदलेगी, बल्कि रिवाज बदलकर सत्ता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सौंपेगी। जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया कि जो है आपके रिपोर्टर मुद्दा उठा रहे थे, आप बताइए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे एक एम्स अस्पताल देना बिलासपुर को, 6 नए मेडिकल कॉलेजेस देना, मेडिकल डिवाइस पार्क देना, ड्रग्स के बल्क में ड्रग्स के जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहां पार्क उपलब्ध कराना, जिस तरह 5000 किलोमीटर की सड़कें बनाना, 95% हिमाचल प्रदेश के हर घर जल योजना के तहत 95% हिमाचल प्रदेश को कवरेज दिया जा चुका है। 100% हिमाचल प्रदेश के घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराई गई है। पहले आयुष्मान योजना तो पहले से ही केंद्र सरकार दे रही, साथ ही साथ हिम केयर योजना के तहत भी। आप मुझे बताइए ना, 5 वर्ष उसके पहले वीरभद्र सिंह जी भी थे। एक योजना, मैं कांग्रेस प्रवक्ता बता दे मुझे कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने एक योजना दी हो, सड़कें बनवाई हो, नल संसाधन, उन्होंने जल संसाधन उपलब्ध कराया हो, हर घर को जो है नल से जल उपलब्ध कराया हो। हाँ। इस तरह का कार्य किया हो, एक योजना बता दे वो। हाँ, भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर हुआ, वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और आज भी उनके पुत्र विक्रमादित्य जो है वो भ्रष्टाचार के अभियुक्त है। बोलिए अनुमा जी, इस पर क्या जवाब होगा? देखिए, भ्रष्टाचार का वही आरोप है जो बीजेपी 2014 के पहले से आप लोगों पर लगा रही है और उनका ये दावा रहता है कि अभी भी वो वाला जो मंत्र है ना, वो काम कर जाता है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी की और उनकी लेगेसी है कि मंडी जो कि गढ़ है ठाकुर साहब का, जयराम ठाकुर का, वहां पर भी उनकी पत्नी कामयाब रही, लेकिन बीजेपी कहती है कि सहानुभूति की वजह से वोट मिली है। भ्रष्टाचार और ये दोनों पर आपका जवाब? देखिए अंजना जी, जो हम उपचुनाव में चारों तो हम एमएलए वाली सीट भी जीते थे और जैसा आपने खुद ही कहा कि रानी प्रतिभा देवी सिंह जी ने लोकसभा की सीट जीती थी, तो सारा कुछ तो सहानुभूति के कारण नहीं हुआ है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, तो मैं बहुत साफ बता दूं कि पुलिस भर्ती में ऐसा घोटाला हुआ है, ना केवल पेपर लीक हुए, उसके अलावा लोगों से पैसे लिए गए, रिश्वत ली गई और फिर जब सारी बातें सामने आ गई तो जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हम इसकी जांच पड़ताल कराएंगे। अभी तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। सबको मालूम है कि जो बिलासपुर में पीपीई किट घोटाला हुआ था, जिसमें रेनकोट दे दिए गए थे, उसी के कारण राजीव बिंदल जो इनके अध्यक्ष थे उसे इस्तीफा देना पड़ा था। और उसके अलावा सैनिटाइजर घोटाला हुआ था। 859 करोड़ रुपए शिक्षकों की भर्ती के लिए आए थे और उससे भर्ती भी नहीं हुई, यानी कि आए हुए पैसे को भी विकास में कन्वर्ट करने की योग्यता नहीं थी। इसीलिए जयराम ठाकुर जी का चेहरा जब प्रधानमंत्री आए तो पोस्टर से गायब कर दिया गया। तो कांग्रेस जब आती है, कांग्रेस ने जो छत्तीसगढ़ में कर दिखाया, जो राजस्थान में कर दिखाया, हमने ओपीएस लागू भी किया है और छत्तीसगढ़ में आप बेरोजगारी की दर देखिए, पूरे देश में सबसे कम है। तो मैं जो भी बातें कह रही हूं इसलिए कह पा रही हूं क्योंकि जिस तरह आपके रिपोर्टर शिमला में हैं, मैं 22 दिन अभी हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में बिता कर आई हूं और वहां से तो बीजेपी का पूरा मैदान, इस मैदानी इलाके से बीजेपी का मैदान साफ दिख रहा है। और उसके अलावा बिलासपुर की सड़कों पे कुछ बदलाव दिखा आपको अनुमा जी वहां गई तो? बहुत दिखा। नड्डा जी ने 19 बसें भेजी थी लोगों को लाने, 55 लोग आए और उन्हीं के बागी ने उसको फेसबुक लाइव कर दिया। नड्डा जी महिलाओं के पास घर घर में उनकी टीम जो है सुहागियां बंटवा रही है, उसके बाद भी लोग उनकी तरफ आने को तैयार नहीं है। नड्डा जी अपने गृह राज्य में, गृह प्रदेश, गृह नगर में
अगर 4 में से 1 सीट भी बचा लेंगे तो उनकी इज्जत बच जाएगी। मेरा ऐसा बिल्कुल जमीनी आकलन है, क्योंकि मैं वहां की घुमारवी, बिलासपुर सदर, कोटला, कुठेला, इन सारी जगहों पे खुद गई हूँ। 9 जगहों पे तो मैं बिलासपुर एम्स में ही बिलासपुर जी एम्स बिलासपुर एम्स बिलासपुर, बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। एम्स बिलासपुर का इतना चुनाव के आखिरी समय में हड़बड़ी में जो उद्घाटन हुआ, उसी के दूसरे दिन हुआ ये कि एक एक्सीडेंट का केस वहां पहुंचा तो उसको आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया, क्योंकि वहां पर सुविधाएं नहीं थी, ऑपरेशन की सुविधाएं नहीं थी, स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो हड़बड़ी में ये सारे काम आप नहीं देखती। बीजेपी के सारे काम और प्रचार और योजनाएं एडहॉक होते हैं, कोई भी चीज स्थायी सोल्यूशन नहीं देती। चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर दीजिए तो उसमें बहुत सारे लाभार्थी जो हैं वो उन्होंने दोबारा रिफिल ही नहीं कराया। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी का है सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट से आगे कुछ नहीं है। 4-6 महीने योजना चलती है और जो भी कुछ वो कर रहे हैं, बिलासपुर ऊना रेलवे लाइन नहीं कर पाए, जबकि अनुराग ठाकुर खुद वित्त राज्य मंत्री थे। 1000 रुपये 1000 उन्होंने उसके कोडेड में डाले जिससे कि वो अलाइव रहे, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। बिलासपुर में स्मार्ट कॉलोनीज बननी थी, बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाना था, हॉस्टल बनाने थे, 69 हाईवे बनाने थे, उसके अलावा फैक्टर 2 के हिसाब से 4 गुना मुआवजा देना था। कुछ भी तो नहीं हुआ है, सिर्फ घोटाले की सरकार है।